अपनी तो कट जाएगी, 18 तारीख आ ही जाएगी। यही कहाँ मिली परी हस्त असिरेख। इसके हस्तरेखा में कपड़े का माने होता है खुली किताब। नगर माने कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, कुछ मुन्ने जैसा नहीं। बाबा का जीवन पूरी खुली किताब है, जो चाहे पढ़ ले। नगर माने खाली वो कपड़ा नहीं पहनते ऐसा अर्थ मत करिएगा। नगर माने होता है जिसके जीवन में कुछ छिपाने जैसा हो ही ना, जो ऐसा कोई काम है ना करता हो कि छिपाना पड़े उसको। खुली किताब जैसा जीवन जिसका हो उसको नगन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कई लोग अपने मोबाइल में लगा के रखते हैं वो क्या है कि कोई दूसरा खोल ना पाए हमारे अलावा, हम खोलें तो खोलें। कई लोग फिंगर और चेहरा वाला से लगा लेते हैं अपना अपना। अब क्यों कर रहे हैं? वाई कि उनके फोन में ऐसा कुछ गड़बड़ मामला है, कुछ छिपाने जैसा पड़ा हुआ है, छिपाने जैसा पड़ा हुआ है। कोई फोन नंबर ऐसे गड़बड़ हो कि मैडम पढ़ लेगी तो फांसी कर देगी हमारा। कहा मुनीस हेमंत सुनो जो विधि लिखा लीला। मुनीस हेमंत सुनो जो विधि लिखा लीला। देवतनुज नर नाग मुनि पूर्ण वेदन हार। देवतनुज नर नाग मुनि पूर्ण वेदन हार। राजन सुनो, जो विधि लिखा लीलार, विधि माने ब्रह्मा जी विधाता, जो विधि लिखा लीलार, लीलार माने माथा, ठीक है ना। जो विधाता के लिए, वो तो सती मैया के मरने के बाद बैरागी हो गए, उनकी शादी की इच्छा नहीं है दोबारा, वो शादी करने को हाँ कहे करेंगे, कैसे करेंगे। तो नारद जी ने कहा बहुत बढ़िया उपाय मेरे पास है, जो तप करई कुमारी तुम्हारी। तुम्हारे तुम्हारी बावियों मेरी सतैते पुरारी। तप करई। अगर महादेव जी को पाना चाहती है आपकी, कितना हमने अध्ययन किया है, कितना हम थपे हैं, रात भर पढ़े हैं इसको लेकर के, तब जाके अभी भी हम कई घंटे रोज पढ़ते हैं। हमारे कमरे में कभी आओ जहां मैं रुका हुआ हूँ अभी भैया के, अब देखो हमारी पढ़ाई की चौकी और हमारी किताबें हमेशा खुली पाओगे, हमेशा। मैं जब मौका पाता हूँ, कोई मिलने आ गया तो मिल लिया, और जो हटाओ फिर मैं छूट जाता हूँ अपनी पढ़ाई में। दिन भर पढ़ता हूँ, दिन भर। अब वो नहीं देखता है, अरे महाराज जी तो क्या कहना महाराज जी का, क्या वो क्या कहने के पीछे हमारी तपस्या देखो पहले यार। कितने छाले पड़े हैं मेरे पाँव, वो छाले को नहीं देखता हमारे। इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है इंसान के लिए, लेकिन जो कर्महीन है, जो पुरुषार्थ नहीं करता है, जो परिश्रम नहीं करता है, कुछ नहीं पाता। हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हाथ चलाओ, कर्म करो तो सब कुछ आपकी मिट्टी में आ जाएगा। वो कौन सा एक श्लोक है वो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, याद है किसी को? वो सवेरे उठो तो हाथ देखना चाहिए। भोजन गड़बड़, भोजन शुद्ध भजन सिद्ध, भजन का फल मिलेगा आपको। वैसी कोई चीज न खाओ न पियो जो शास्त्रों में मना किया गया है, ग्रंथों में लिखा है इसको मत खाया करो, इसको मत पिया करो। ऐसी कोई चीज अपने जीवन में मत आने दो, और नहीं तो आपका सब किया कराया, जो भी माला कंठी तीर्थ यात्रा और ये सब कर रहे हो, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, कोई भले नहीं पाओगे इसमें। इसलिए मेरी विनती, और मेरी विनती खास करके माताओं बहनों से, अगर आप चाहती हो कि हमारे घर वाले सब लोग भगवान को पाएं, कल्याण हो, तो आप बिल्कुल कसम खा के उठना शाम को कि हमारे रसोई घर में, हमारे किचन में, देखिए संकल्प देखिए उसका, जन्म कोटि माने करोड़, जन्म कोटि लग रगरी हमारी। जन्म कोटि लग रगरी हमारी। परहु संबोधत रहु कुमारी। जन्म कोटि लग रगरी हमारी। परहु संबोधत रहु कुमारी। रगर माने जन्म कोटि लग रगरी, रगद माने होता है प्रयास, रगद माने पाने की कोशिश। मैं करोड़ जन्मों तक महादेव को पाने के लिए तपस्या करती रहूंगी, मर जाऊंगी फिर पैदा होंगी फिर तपस्या करूंगी, लेकिन मैं बरहु शंभु न तो रहा कुंवारी। एक शंकर जी के अलावा दूसरा कोई मुझको चाहिए नहीं, दूसरा कोई नहीं चाहिए।
सोमवार को इसकी भक्ति, मंदिर को इससे मोहब्बत, बुद्ध को इससे मोहब्बत, बेफे को उससे मोहब्बत, ये तो भक्ति का विचार है खुला खुला। भक्ति को वैश्या बनने से रोको, उसको बनाओ पतिव्रता। पतिव्रता मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं है। ये इष्ट एक होना चाहिए हमारा आपका। मीरा भाई का एक था, वो पा गई। वो खुला खुला बोलती दूसरों न कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं गोपाल जी के अलावा। तब मीरा भाई पाई थी। हमारे 75 हैं, वो 75 हैं तो कौन मिलेगा, कौन मिलेगा। बरऊ शंभू, मैं तो रहा हूं कुंवारी, एक शंकर जी के अलावा दूसरा कोई मुझको नहीं चाहिए। तब मैया पा सकी है। आप भी अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो प्लीज एक से मोहब्बत करो। आपका भगवान एक ही होना चाहिए। खाली 50 भगवान बना के पूजोगे तो फिर कहीं की बचोगे नहीं। मैंने देखा है पूजा घरों में, हमारे घरों में क्या होता है। अकेला अभय नहीं चल रहा है, कम से कम 2-3 लोग खड़े हो जाओ, दोनों हाथों को ऊपर करके ताली सेवा करते हुए। काली गैया गोरे गोरे काली काली गैया गोरे गोरे श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो जिया जिया छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अबे यहाँ पर पर्दा खुला है क्या पे? यहाँ से कैसे लोग घुस पा रहे हैं? यहाँ दीवार बनाओ का सवेरे देखा जाए। विशिक, विशिक माने बाण, तीर, ठीक है ना। छाड़े विषम विशिख उरला, छाड़े विषम विशिख उरला, छोटी समाधि शंभु तब जागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईश मन शोभो विषेकी, भयो ईश मन शोभो विषेकी, नयन उधारी सकल दिश देखी, नयन उधारी सकल दिश देखी। पढ़ते ही कामदेव
भयो जर छारा, भस्म हो गया काम, राख बन गया। काम माने होता है विकार, ध्यान देकर सुनेगा। काम माने दुर्गुण, दोष जीवन का। और जीवन के दोष तभी नष्ट होते हैं, बुराइयां तभी खत्म होती हैं जब इंसान तीसरी आंख खोलने का अभ्यास करे। तीसरी आंख क्या होती है? मैंने आपसे कई बार कथाओं में सुना होगा आपने। तीसरी आंख माने होता है विवेक, तीसरी आंख माने होता है समझदारी। तीसरी आंख नहीं खाली, तीसरी आंख का अर्थ है विवेक, समझदारी। और जब हम विवेक का प्रयोग करते हैं, जब समझदारी का यूज करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधकार को लाठी मार के निकालो आप कमरे से, अंधेरा कमरे में खूब हो, खूब अंधेरा हो, और लाठी उठाओ, ए निकल बाहर कमरे से, ए अंधेरा निकल बाहर, तो लाठी मार के, धक्का मार के अंधेरे को बाहर नहीं कर पाओगे आप कमरे से। उसका एक ही उपाय है, चिराग जलाओ। चिराग जलाते ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है। जैसे चिराग जलाते अंधेरा भाग जाता है जीवन में से, ऐसे ही जो तीसरी आंख खुलती इंसान की है, विवेक का प्रयोग इंसान करता है, समझदारी से काम लेता है, तो उसके जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। और ना किसी को जलन होगी उससे। और जिसको जो जरे वो रखे जटा अपने बढ़ावे, जो जरे बढ़ावे वही मुकुट लगा ले जटा होगा। तो बाबा ने सोने मुकुट नहीं लगाया, जटा मुकुट अहिमौर समारा। और जो मौर लगा शंकर जी के माथे पर, मौर समझते हैं आप लोग? मोर, मोर माथे मणि मौरिया, मौरिया समझते हैं? मौरिया, मोर एक क्या बात है, मोर मौरिया। दूल्हा बनता है तो आदमी मोर लगाता है ना, मोर। तो बाबा के माथे पर जो मोर लगा, वो मोर ये नहीं था जो हम अब लगाते हैं। अहि मोर आदमी है, बात मरने के होता नहीं है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। ये है जिंदगानी, 4 दिन की जो से जवानी, 4 दिन की ये जो से जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। है पिया शाम तक देख लेना, है पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। है पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रामो भजन में सबरी दीवानी। इसको देख रहे हो? माता सबरी बैठी हुई, दिन भर राम राम करती, जो पाया खा लिया। सबरी दीवानी, सबरी दीवानी, सबरी दीवानी भैली दिलरी दीवानी। जब जूझे पेड़ किया के, तब जूझे पेड़ किया के, और उसमें कैले राम के। एक ना बताना कि दहिया कौना काम के, एक ना बताना कि दहिया कौना काम के। जो तो ना हरि के भजला, जो तो ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के। एक ना बताना कि दहिया कौना काम के, एक ना बताना कि दहिया कौना काम के, एक ना बताना। हो जाते हैं। ये सब बहुत चंचल चीज का नाम है, चंचल। संपत्ति किसी के बाप की नहीं है, संपत्ति बिना पांव का सांप है। और वो सांप शिव जी के काम में लगा दो, कल्याणकारी काम में लगा लो, तो धन्य हो जाओगे, आपका धन धन्य हो जाएगा। नहीं तो कब सरक जाए। बनने में एक धक्का ही काफी है बस। 5 सेकंड के अंदर
विद इन 5 सेकंड बड़े बड़े करोड़पति कटोरा हाथ में थाम कर रोड पे खड़े मिलते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से। विद इन 5 सेकंड धरती हिलती है, धरती हिली, मकान ढह गया, कोठी ढही। अब वही जो करोड़पति थे कटोरा थाम लेते हैं और जो ट्रक आते हैं वो सप्लाई माल की, उसके पीछे खड़े, भाई साहब एक पैकेट लाओ, बच्चे भूखे हैं। भाई साहब भूकंप आया, सब ढह गया, बच्चे भूखे 2 दिन से, जनाब एक पैकेट लाओ पूड़ी का। तो करोड़पति कब रोड पे आ जाए इसका भरोसा नहीं है। ये संपत्ति सांप का प्रतीक है। ये सांप आपके जीवन से रपट जाए, आपको छोड़ के निकल जाए जीवन से, उसके पहले अच्छे काम में लगा लो तो आपका धन, आपका जीवन सब धन्य बना लो। बाबा श्रृंगार कर रहे हैं और चिता की राख लगा रहे हैं, ये हमको आपको मैसेज दे रहे हैं शंकर जी। शंकर जी मैंने कहते हैं शादी मैंने किया है, शादी आप भी करो। शादी मैं करने जा रहा हूं, शादी तुम भी करो, करना है तो। लेकिन शादी करने के बाद इस बात को मत भूलना कि आपका जो शरीर है ये चिता भस्मा लेखो, ये चिता की भस्म है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चिता की राख बन जाएगा। तो शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन शादी के बाद खाली संसार में ही फंस के रह जाओ, खाली संसार में ही अटक जाओ, ये ठीक नहीं है। मुझको मरना भी है, चिता की राख बनना है, सो भजन भी करते रहो। ये शरीर टिकाऊ नहीं है। एक बात नोट करो भाई, नोट करिए, परमात्मा ने आपको इस संसार में वापसी का टिकट भी देकर भेजा है। जैसे मैं लखनऊ से आया हूं ना, तो हमको तो टिकट नहीं वापसी का मिला अभी तक है। अबे बहुत चतुर है यार, हमारा टिकट वापसी कर नहीं किया अभी तक। हाँ शिव का बनाए बहो शिव मानत नारी। बहुत अच्छी गायिका है। लोग आगे चल के पहले सब पाए पोल लें, बाद में अपना आएंगे, बाबा पीछे से आएंगे, देखा जाएगा। तो भगवान विष्णु ने आगे बढ़ के कहा, शंकर जी एक समस्या रही। का क्या? का बारात बहुत तगड़ी हो गई, बहुत बड़ी बारात हो गई। का अगर सब लोग संग में चलेंगे तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा पूरे शहरों का। तो मैं चाहता हूँ कि बारात जरा खंड खंड में चले, ग्रुप ग्रुप में। मैं अपना ग्रुप ले लूँ तो मेरी आज्ञा है। शंकर जी भूतनाथ भी हैं, भूतनाथ, भूतों के सरदार हैं वो। अब भूतों के मालिकों की आज्ञा पहुंची, जो जैसा भूत है, जैसे बैठा है वैसे आ जाओ सब। किसी भूत के मुंडी नहीं, खाली धड़ है, मुंडी नहीं। और किसी किसी भूत के 50-60 मूड लगे हुए, 50-60 सिर हैं उसके, धड़ एक है। कोई बहुत मोटा है, कोई बिल्कुल धागे के सा पतला है, कोई सुअर, कोई सियार, कोई कोढ़ी अपाही, लंबे लुल्ले। समाज के जितने भी उपेक्षित वर्ग थे, असगुन टाइप के, बाबा ने सबको बुला लिया, तुम आओ, सब चलो मेरे साथ। और बाबा की जो सयाने थे, सयाने माने यंग, लेकिन सयाने का तो समझदार, सयाना का बड़ा सयाना है, बड़ा सयाना है, बड़ा समझदार है। तो सयाने थे वो तो रहे, वो रुके रहे, ठीक है ना। कौन भागा? बालक सबले जीव पर आने। जो बालक थे वो भाग गए मैदान से, लेकिन जो सयाने थे, समझदार थे, मैच्योर थे, वो रुके रहे। इसका मतलब क्या है? जो शंकर जी की भयंकर और मारने वाला भगवान तू ही होगा, तू ही नहीं है, एक है, एक है वही भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मालन बाका होता उसका है जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। घर में बच्चा पैदा हो तो भगवान की जय जयकार करो, ठीक है। लेकिन जब घर में कोई मरे, किसी की डेथ हो, तब भी जय जयकार करो, क्योंकि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। पैदा भी वही करता है और मारता भी वही है। तो पैदा होना तो कबूल है इनको, आपको मरना कबूल नहीं किसी का। इसी में, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अधूरे हो, बच्चे हो, बच्चे हो। मारता कोई और नहीं है, अगर पैदा वो करता है तो मारता भी तो वही है। अब मारने वाला तो जय जयकार कर रहे हो उसकी, बचाने वाले की और मारने वाले की। उसमें गुस्सा काहे होते हो? उसको क्यों नहीं भजते हो? उसको भजो, तब आपकी भक्ति मैच्योर बनी जाएगी। जो सुख देता वही दुख देता है। रोज आरती करते हो, सुख करता दुख हर, वहां तो सब लिखा हुआ है गड़बड़ मामला। खाली दुख हरता, दुख देता भी वही।
जितना नहीं। दुख दे दुख कबूल करो, सुख दे सुख कबूल करो। एक बात में आप पैदा हुए भयंकर रूप, तो धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, बालक सब लय जीव पराने। अब जब शंकर जी की बारात को देख के सब गांव वाले भागे, तो बाबा ने कहा ये सब भाग रहे हैं, इनसे पूछो हमको रहना कहाँ है। कोई किसी पकड़ो, पूछो कि हमारा आवास कहाँ पर है, हम लोग कहाँ रहे, कहाँ ठहरा जाए, कोई जगह बनाएगी मेरे लिए। तो भूतों ने कहा किससे पूछे, सब तो भागे जा रहे हैं। तो कहा किसी पकड़ो कॉलर पीछे से, उससे पूछो कि हम कहाँ रहे, हमारा ठिकाना कहाँ है हिमाचल नगरी में। तो एक भूत जो इसकी मुंडी नहीं थी, खाली ये था उसका दर्द, और लपक के बढ़ा और बढ़ के जो भाग रहे थे उनको एक पकड़ा पीछे से, कॉलर, ए रुक। अब वो पीछे मुड़ा, कौन भाई साहब? तो उसने कहा हमारे ठहरने का इंतजाम कहाँ है, कहाँ रहूं मैं। अब जब बिना मुंडी का भूत देखा उसने, तो उसने कहा तुम तो चाहे जहां रहो भाई साहब, लेकिन हम तो पक्का पड़ गया था, ये भगवान शंकर की पत्नी है, पहले से है, इस ब्याह में डिस्टर्ब मत करो, उसको होने दो। और जब नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया तो मैना और हिमालय का ज्ञान दूर हो गया। गेट खोल के सब बाहर आए, शंकर जी का दिव्य स्वागत किया है, प्रसन्न हुई, द्वाराचार हुआ, द्वारिकाचार हुआ। फिर विवाह का मंडप था, वहां सब बुलाए गए। दोनों प्राणी गांठ बांध के भौरी पड़ी, भौरी पड़ते हैं 7 भौरी। और फिर शंकर जी ने अपनी पत्नी की मांग में भरता ना, दुल्हा हो मांग भरता है पत्नी के अंदर, सिंदूर दान किया। एक पति मुझसे मिला था कहीं पर, किसी कथा ने बोला महाराज मांग भरने की सजा, जो मैंने मांग भरी थी ना मैडम की, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर मैं पा रहा हूं कि मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। ऐसी मांग भरे हमने की, अब मांग मांग के खा रहा हूं बेटा। मैडम की मांग है कि बर्तन नहीं है, रोज आज एसी लाओ, कल कूलर लाओ, परसों चाउमीन खिलाओ, पिज्जा लाओ, 5500 की साड़ी लाओ, 3 तोला वाली लाओ। भोजन का जब समय आया तो हिमाचल राज ने सब बराती बुलाए और वो बिछी पट्टी, सब पतले भूत वगैरह, खाना तैयार था सब। अब जब भूतों की लाइन बैठ गई खाने के लिए, भूतों की लाइन, बराती से भूत थे, तो पहला आदमी आया पत्तल वाला, पत्तल परसने के लिए। पत्तल आते ना पहले भोजन के पहले, तो जो पत्तल वाला आया, जो सबसे पहले बैठा था वो पट्टी पर भुतवा, और वहां पर लिए पत्तल खड़ा हो, वो 10 मिनट खड़ा चुपचाप, परसे नहीं पत्तल। तो जो पीछे वाला दाल वाला था उसने कहा भाई साहब परसो ना, आगे बढ़ो, तो हम दाल परसे फिर। तो उसने कहा पत्तल परसे, किसको परसे, इसके मुंडे नहीं है, ये बैठा है नंबर 1 पर, इसके सिरे नहीं, खाली घर बैठा हुआ, ये खाएगा कैसे, पत्तल दे तो कैसे खाएगा, मुंह नहीं इसके तो उसका मुंह था अंदर, भुतवा का अंदर। हिमाचल चट्टान है, पत्थर, हिमालय, लेकिन बेटी का जाना हिमालय भी देख नहीं पा रहा। जब माता जी पार्वती जी को पालकी में सवार किया गया और जब पालकी उठाई गई उनकी, तो हिमालय पहाड़ था, चट्टान था, अपने को संभाल नहीं पा रहा है। रोता हुआ हिमालय दहाड़ मार के रो रहा है, पालकी के पीछे पीछे भाग रहा है, कभी पावा पकड़ ले पालकी का, कभी पर्दा पकड़ ले। कहारो मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो, इसके बिना हम कैसे जी पाएंगे। हिमालय और मैना पालकी के पीछे पीछे भागते भागते कुछ दूर तक गए। अब कहार होते हैं, जब पालकी तेज हो गई, एक मोड़ आया, और जब पालकी मुड़ गई मोड़ में, आंखों से आगे निकल गई, तो हिमालय और मैना के हाथ ऐसे उठ गए, बेटी जहां भी जा रही हो सुखी रहना, मेरी दुआएं हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा। आंखों में आंसू बह रहे हैं हिमालय की, और बस ऐसे हाथ उठे हैं आशीर्वाद मुद्रा में, मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, आत्मा बोल रही है, बेटी जा रही हो जाओ, लेकिन बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, मैं कि कभी ना लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। एक पिता था बड़ा गुस्से में बोला, डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले।
और मैके की हमेशा याद आए, ससुराल में पाइएगा। और परसों राम जन्मोत्सव है। एक विनती में कर लूं, फिर उठ, अभी कोई उठाएगा नहीं, प्लीज बैठो। ये कौन तरीका है हो? गंजड़ी यार किसके दम लगाया, खिसके? बैठा बैठा मर दे, बैठा। अभी नहीं जाना, अभी कुछ सूचनाएं हैं पहले। आज सवेरे 9 बजे से बहुत विशाल पूजा बाबा की हुई थी, और मैं एक और काम करना चाहता हूँ। वही इतवार को, संडे को, इसी पंडाल में यहीं पर सुबह 9 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक सत्संग रखा। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे बाबा। अगर नहीं नाचे तो इधर जो नौजवान भाई खड़े हैं ये क्यों नहीं नाच रहे हैं? कब नाचोगे? डीजे पर नाचते हो खूब यार, यहाँ नाचो बाबू शादी में। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। दर्शन करे चलो, दर्शन करे ओ दर्शन करे, चलो दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। दोनों हाथों की ताली से बात करते हुए चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आई है बारात, रंगी नाचे, रंगी नाच रंगी नाच रंगी नाच रंगी नाचे, रंगी नाच रंगी नाच सही बारात, चलो सखी दर्शन रंगी नाच रंगी बारात, चलो सखी दर्शन भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन ओ शंकर भगवान की, आज के आनंद की। अब जलाओ आरती। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरवो करुणावतारम् संसारसारम् ओम जय शिव ओम तारा, भज हर शिव ओम तारा, नमो महाविष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा विराजे। हर शासन करुणासन, हर शासन करुणासन, सर्वाहन साजे। ओम जय शिव ओम तारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोला दस भुज अति सोहे। तीनों रूप के रखता, तीनों रूप के रखता, भवन बन मोहे। ओम जय शिव ओम तारा, लक्ष्मणं मालिक, कनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सर्वे। ओम जय शिव ओम तारा, हर के माथे कमल
चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोला जानत अविवेका परमात्म के मन परमात्म के मन ये तीनों एका ओम शिव ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती को कोई कर जावे भोला देव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी हरवाज फल गावे ओम शिव ओंकारा ओम शिव ओंकारा हर हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोले नाथ कहाज भगवान की नारा ओम शिव ओंकारा ओम हर हर महादेव ओम हर 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 महादेव ओम भगवान गौरव करुणावतारम करुणावतारम दुर्गहारम सदा वसंतम धनुराधरेन्द्र भवभावानि सरितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव मित्रं वरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जोर से बोलिए भारत माता की सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।